स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं हमारे मित्र? बिहार बोर्ड स्टडी हब पर आपका तहे दिल से स्वागत है। संघर्ष ही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है और हमारे चैनल पर मिलेगा आपको पाठ एवं लेखक याद करने की आसान ट्रिक, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस सेट, स्टडी टिप्स एंड स्मार्ट लर्निंग टेक्निक्स, मोटिवेशनल वीडियो, क्विज चैलेंज और लर्निंग एक्टिविटी, बिहार बोर्ड एग्जाम अपडेट एवं उपयोगी जानकारी, समय समय पर नए और अलग अलग शैक्षणिक वीडियो भी आपको मिलेगी। तो पढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है हम जान लेते हैं। ठीक है, पढ़ाई को आसान, रोचक और प्रभावी बनाना ताकि हर विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ बोर्ड परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त कर सके। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर, जहां हम लोग सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 के गद्य खंड एवं काव्य खंड एवं ये यहाँ काव्य खंड भी है बच्चों। देखिए काव्य खंड भी है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ के इसके पाठ का नाम तो यहाँ पर लिखा है और लेखक का नाम भी लिखा है। तो लेखक का नाम हम लोग ट्रिक से याद करेंगे और यही हमारा वीडियो बनाने का लक्ष्य है। और मैं वादा करता हूँ कि ऐसा बता दूंगा कि इस आज तक यूट्यूब के इतिहास में ऐसा किसी ने भी नहीं बताया होगा। ऐसा ट्रिक धांसू ट्रिक बताऊंगा आपको। तो चलिए हमारा ट्रिक शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहला में देखिए, यहाँ पर पहला में देखिए यह है गद्य खंड का। ठीक है, गद्य खंड, पाठ का नाम है बातचीत। क्या नाम है वो हुआ? बातचीत। लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बच्चों अक्सर हम लोग अपने बातचीत में भट्ट का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं? यहाँ भट्टू लिखा गया है लेकिन असल में होता है भट्ट। क्या होता है? भट्ट। ठीक है ना, समझ गए ना क्या होता है? भट्ट। तो बातचीत करते करते हम लोग क्या करते हैं? भट्ट का प्रयोग कर देते हैं। क्या का प्रयोग कर देते हैं? भट्ट। ठीक है, तो बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। या ठीक हो सकता है बात से बातचीत और बात से बालकृष्ण भट्ट, बात से बातचीत और बात से बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, याद हो गया। तो बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, उसने कहा था, सेकंड चैप्टर कौन है? उसने कहा था। सेकंड चैप्टर कौन है बच्चों? उसने कहा था। तो उसने कहा था, इसके लेखक कौन है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। तो इसका ट्रिक बनता है, यहाँ देखिए, चंद्रशेखर शर्मा गुलेर। उसने कहा था गुलेर पे कहाँ मार? धर पे मार। गुलेर से धर पे मार। उसने कहा था गुलेर से धर पे मार। कहाँ मार? धर पे। तो बनता है, उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था गुलेर से कहाँ मार? धर पे मार। कहाँ मार? धर पे। तो उसने कहा था, का लेखक कौन है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। हम आशा करता हूँ कि ये दोनों आपको याद हो गए होंगे। चलते हैं तीसरा में, संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति। कौन है? संपूर्ण क्रांति। क्रांति का मतलब कह सकते हैं ना कि युद्ध। ठीक है, कह सकते हैं युद्ध। ठीक है ना बच्चों, युद्ध कह सकते हैं ना। आप मानते भी है कि युद्ध हो सकता है? क्या कलर चेंज करना पड़ेगा लगता है। युद्ध। तो क्रांति का मतलब क्या होता है? युद्ध। और युद्ध लड़ने से पहले हम लोग जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान का प्रयोग करते हैं कि नहीं बच्चों? करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है जय प्रकाश। क्या लिखा है? जय प्रकाश। संपूर्ण क्रांति। जब भी युद्ध लड़ने जाते हैं ना तो जय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जय का। तो इससे बन जाएगा हमारा ट्रिक, जय प्रकाश नारायण। क्या बन है? जय प्रकाश नारायण। और आपको याद हो गया तो पांचवा चैप्टर में चलते हैं। क्या चैप्टर है? पांचवा चैप्टर। ठीक है, पांचवा नहीं, सॉरी, चौथा में चलते हैं। क्या? चौथा। यहाँ है अर्धनारीश्वर। कौन है? अर्धनारीश्वर। उनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका ट्रिक हम बनाते हैं, जिसे हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं ना जी, अर्धनारीश्वर। तो इसमें आ रहा है क्या? ईश्वर आ रहा है। ईश्वर आ रहा है ना, ईश्वर। तो ईश्वर आ रहा है कि नहीं? ईश्वर, अर्धनारीश्वर, ईश्वर। तो ईश्वर कौन है जी? राम जी ना है ईश्वर। तो रामधारी सिंह दिनकर।
अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आपको याद हो गया? आपको याद हो गया? बातचीत के लेखक कौन है? भट्ट भट्ट बालकृष्ण भट्ट, या बात से बाल और बात से बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ठीक है ना बच्चों? चलते हैं 6 में, सॉरी 5 में। 5 है रोज। कौन है? रोज। रोज क्या है? लेखक कौन है जी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन। तो इसका ट्रिक है, रोज क्या रहना चाहिए सर? आनंद में रहना चाहिए। रोज क्या रहना चाहिए बच्चों? तो सर आनंद में। क्या में रहेंगे? आनंद में, तब भी ना एकदम दिन अच्छा रहेगा। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन। रोज के लेखक कौन है जी? रोज के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय जी। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय। लोग आधा नाम बताते हैं अज्ञेय, लेकिन हम लोग पूरा नाम याद रखेंगे। कौन रखेंगे? आनंद में रहना है जी। रोज का जी रहना है आनंद में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय जी। ठीक है ना? आधा नाम क्यों याद करें अज्ञेय जी? पूरा नाम याद करेंगे। ठीक, याद हो गया ना? भूले नहीं ना? चलिए छठा में, लास्ट में हम टेस्ट भी करेंगे। ठीक है बच्चों, टेस्ट भी। छठा में चलते हैं। तो एक लेख और एक पत्र। तो देखो, इनके लेखक कौन है? भगत सिंह। कौन है जी? भगत सिंह। तो भगत सिंह आप जानते हैं ना, जेल में गए थे, जेल में। तो रोज का लिखते थे? एक लेख लिखते थे, एक पत्र। ट्रिक है ऐसा लिखे हैं, लेकिन ट्रिक के आधार पे हम बता रहे हैं कि एक लेख और एक पत्र कौन लिखते थे जेल में बैठ के जी? भगत सिंह। कौन लिखते थे? भगत सिंह। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है जी? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है। 7, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है जी? जगदीश चंद्र माथुर। कौन है जी? जगदीश चंद्र माथुर। तो यहाँ देख सकता है जी, सदा नीरा में नीर आ रहा है ना, सदा नीरा सदा नीरा नीर। ठीक है, तो यहाँ जगदीश देखते हैं, जगदीश में जग में सबसे ज्यादा कुछ है नीर ना है जी। नीर है ना, समुद्र है तो नीर ना रहेगा, नीर ना है। तो सदा नीरा जगदीश सदा नीरा नीर जगदीश चंद्र माथुर। 8 में चलते हैं। सिपाही की माँ के लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है जी? मोहन राकेश। तो मोहन राकेश है तो ट्रिक कैसे बनेगा जी? सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ के लेखक हैं मोहन राकेश। तो ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। माँ कैसी होती है जी? मुंह होता है। माँ में क्या होता है जी? मुंह होता है। मुंह। माँ में क्या होता है? मुंह होता है जी। तभी अपने बच्चों से प्यार करती है ना जी, अपने बच्चों से प्यार। तो माँ मोहन राकेश, सिपाही की माँ मोहन राकेश। ठीक है, याद हो गया ना आपको? याद हो गया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। 9वां देखते हैं। 9वां है प्रगीत और समाज। क्या है? प्रगीत और समाज। तो ये प्रगीत समाज के लेखक कौन है जी? नामवर सिंह। कौन है जी? नामवर सिंह। प्रगीत और समाज, तो यहाँ देख, तो प्रगीत और समाज यहाँ पर देख सकते हैं जी। समाज में क्या होना चाहिए जी? नाम होना चाहिए। समाज में क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए, तभी ना आपको सब इज्जत देगा जी। तो शेरनियत घूमेगा, सिंहनियत घूमेगा, शेरनियत। समाज में नाम होगा तभी ना आप शेरनियत घूमेगा। नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है जी? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। कौन है जी? नामवर सिंह। तो आशा करता हूँ कि आपको 9 चैप्टर तक याद हो गए होंगे। चलिए 10वां चैप्टर में। 10वां चैप्टर है आपका जूठन। कौन है जी? जूठन। कौन है? जूठन। यहाँ है, उसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन? जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो देखिए, जूठा क्या नहीं हो सकता थे? ओम जो शब्द है ना जी, वो जूठा नहीं हो सकता है। ओम जो शब्द है ना, वो जूठा नहीं हो सकता है। तो जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको याद होगी या याद हो गई होंगी। ठीक है, तो 11 में चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन नहीं, मतलब कि 11 नंबर जो लेखक पाठ है उसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। उसके लेखक हैं मलयज। कौन है जी? मलयज। कौन है जी? मलयज। कौन है जी? मलयज। कौन है? मलयज। तो जो व्यक्ति अकेला होता है ना, अकेला होता है ना, वो कैसे होता है? मलयज हो जाता है। कैसे? मलयज। सुनने में कैसा लग रहा है जी? गंदा लग रहा है ना जी? मलयज हो जाता है। कैसे हो जाती है? मलयज। यानी कि जो मतलब कि अकेले रहता है ना, क्या नहाना धोना है जी, खाओ पियो आराम से सो, तो क्या हो जाता है कि मलयज। कहते हैं मलयज हो जाता है। कहते हैं मलयज, गंदा टाइप का हो जाता है, ठीक ना? नहीं स्नान करेगा तो क्या हो जाएगा जी? शरीर खराब है ना होगा, गंदे ना होगा जी। तो ये आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज। कौन है जी? मलयज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर जो है, सॉरी 12 नंबर जो है, 12 नंबर है, देखिए यहाँ पर तिरछी है। तिरछी पाठ का नाम क्या है जी? तिरछी नाम है, तिरछी। तो तिरछी के जो लेखक हैं उदय प्रकाश है जी। कौन है जी? उदय प्रकाश। ठीक है, उदय प्रकाश हैं। तो इसका जो ट्रिक बनता है ना जी, सूर्य का रोशनी तिरछा आता है जी। सूर्य का रोशनी कैसा आता है जी? तिरछा आता है। कैसा आता है? सूर्य का रोशनी तिरछा आता है ना जी, तिरछा नहीं आता है, लेकिन ये ट्रिक है, तिरछी आती है। कैसे आता है? ट्रिक है। सूर्य का रोशनी तो समांतर आता है जी, कहेंगे कि सूर्य की किरण तो समांतर आता है, लेकिन नहीं, ये हम ट्रिक बता रहे हैं जी। सूर्य का किरण कैसे आता है? तिरछी आती है, तिरछी। ठीक, तिरछी कैसे आती है? तिरछी। जिससे का ट्रिक बनता है बच्चों कि तिरछी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, 13 शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा के लेखक कौन है जी? शिक्षा। शिक्षा पहले कौन से लेते थे? युद्ध किसी तक से लेते थे? शिक्षा किनसे मिलती थी? कृष्ण जी से। किनसे मिलती थी? कृष्ण जी से। लेकिन अब वो नहीं है तो उनका मूर्ति से लेते हैं। किनके मूर्ति से? शिक्षा किनके मूर्ति से लेते हैं? कृष्ण जी के मूर्ति से लेते हैं। तो जय कृष्ण मूर्ति, जय कृष्ण मूर्ति, जय कृष्ण मूर्ति। शिक्षा किनसे लेते हैं? तो कृष्ण की मूर्ति से, जय कृष्ण मूर्ति। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोग इसको समझ गए होंगे और अच्छी तरीक़ा से इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये दिमाग में बैठ जाए और एग्जाम तक तो भूलवे नहीं करें। ठीक है, एग्जाम तक तो भूलवे नहीं करें। ठीक, तो बातचीत के लेखक कौन है जी? बालकृष्ण भट्ट। भट्ट 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 भट्ट। ठीक है, उसने कहा था गुलेर से धर पे मारेंगे, गुलेर से मारेंगे धर पे। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति युद्ध कौन लड़ता है? जय करके। कौन कैसे लड़ते हैं जी? जय, जय बोल के लड़ते हैं। कैसे बोलते हैं? जय बोल के। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। कौन है जी? जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है जी? अर्धनारीश्वर के लेखक हैं राम जी। कौन है जी? अर्ध ईश्वर कौन है जी? ईश्वर कौन है? राम जी। राम जी, तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। रोज, पचमा रोज, रोज रोज कैसा रहना चाहिए? आनंद में रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? आनंद में। तो कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। छठा, छठा एक लेख और एक पत्र कौन लिखते हैं जी? भगत सिंह। कहाँ बैठ के? जेल में बैठ के लिखते जी। कौन लिखते थे? भगत सिंह। कौन लिखते थे? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह। सतमा, ओ सदा नीरा। नीर कहाँ? जग में नीर है ना जी, समुद्र है पूरा, मतलब कि खाली दुनिया में पानी है, पानी है, ये है जमीन से ज़्यादा, भूमि से ज़्यादा। तो कुछ हो गया सदा, सब जगह नीर कहाँ है? तो जग में ना है, जग में, दुनिया में ना है, संसार में ना है जी। 8वां सिपाही की माँ। तो माँ कैसा होती है? मुँह होती है। माँ में क्या होता है? मुँह होता है। माँ में क्या होता है जी? मुँह। तो सिपाही की माँ मोहन राकेश। कौन है जी? मोहन राकेश। प्रगति और समाज, प्रगति और समाज। तो समाज में नाम होगा तबे ना शेर नियत घूमेंगे। नामवर सिंह। कौन है जी? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। 10वां जूठन। तो कौन शब्द जूठा नहीं हो सकता है जी? ओम। कौन शब्द जूठा नहीं हो सकता है जी? ओम। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए अकेलापन। अकेले रहेंगे तो कैसा हो जाएगा जी? मैल हो जाएगा, देह में कुछ हो जाएगा, मैल हो जाएगा। तो मलयज, मलयज, मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज ने लिखा है। ठीक है, तिरछी, तिरछी। सूर्य का प्रकाश कैसा आता है जी? सूर्य का प्रकाश कैसा आता है? तिरछे ना आता है जी, इसे तिरछे ना आता है, तिरछे ना आता है। सूर्य का प्रकाश तिरछे ना आता है, तो कुछ हो जाएगा उदय प्रकाश। कौन हो जाएगा? उदय प्रकाश। कौन हो जाएगा? उदय प्रकाश। शिक्षा, तो पहले कृष्ण से लेते थे, अब कृष्ण की मूर्ति से शिक्षा लेते हैं, तो जय कृष्ण मूर्ति। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब के लिए ना मैं नहीं कहूँगा, अगर ये कंटेंट आपको थोड़ा भी अच्छा लगा ना जी तो इसको शेयर करिए। ठीक है, ठीक है, और सब्सक्राइब तो आपकी मर्जी है, करे या ना करे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला पार्ट में मैं काव्य खंड के बारे में बताऊंगा। इसका अगला पार्ट में काव्य खंड के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना जी, तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू। क्या है बोल रहे हैं जी? थैंक यू।